अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल पर खैर मकदम है। ये वीडियो पिछले वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये दीनी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा के पहले ही 2 निकाह हो चुके थे और दोनों शौहरों की वफ़ात हो गई थी। इसलिए हज़रत खदीजा एक बेवा औरत की ज़िंदगी गुजार रही थीं। अल्लाह ने उन्हें माल व दौलत बहुत अता फरमाया था, इसलिए वो अपना तिजारती सामान दूसरों के हवाले करके शहरों में भेजा करती और बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाती। यहाँ तक कि कई सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत खदीजा तिजारत करने में बहुत माहिर थीं और मक्का में सबसे मालदार औरत थीं। हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल व सूरत से आपको बहुत हसीन बनाया था। इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ और मालदार नौजवान लड़के बीबी खदीजा से शादी करना चाहते थे और उन्हें इन नौजवानों की तरफ से निकाह के कई पैगाम भी आ चुके थे, लेकिन बीबी खदीजा के दिल पर अपने दोनों शौहरों की वफ़ात का ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। लेकिन हज़रत खदीजा ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें देखीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए फ़रिश्ते भी आगे पीछे लगे रहते हैं, तो बीबी खदीजा के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई और वो अगले दिन अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुँची। हज़रत वर्का उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने मज़हब से ईसाई थे। उन्होंने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ रखी थीं और मज़हबी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखते थे। इसलिए जब हज़रत खदीजा अपने चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ बताया, तो वो भी हैरानी से कहने लगे कि ऐ खदीजा, मैं पुरानी किताबों में पढ़ रखा है कि आखिरी नबी का ज़माना करीब आ चुका है और यहूद व ईसाई उस नबी का दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐ खदीजा, अगर मोहम्मद के अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं जो तुमने अभी मुझे बताई हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। अपने चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल की ज़ुबानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ़ सुनकर हज़रत खदीजा के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो, मैं मोहम्मद से निकाह का पैगाम ज़रूर भेजूँगी। और फिर शाम होते होते हज़रत खदीजा ने अपने चाचा उम्र बिन असद को घर बुलाया। निकाह की बात करने के लिए हज़रत खदीजा ने अपने चाचा को इसलिए बुलाया क्योंकि उस वक्त तक हज़रत खदीजा के वालिद खुबैलिद की वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत खदीजा के चाचा उम्र बिन असद जब शाम के वक्त घर पहुँचे तो बीबी खदीजा ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी और कहा कि ऐ चचा जान, मैं हाशमी ख़ानदान में रहने वाले अब्दुल्लाह के लड़के मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ, इसलिए आप इस बारे में उनके घर वालों से बात करें। ये सुनकर हज़रत खदीजा के चचा उमर ने कहा कि ठीक है, मैं इस सिलसिले में अबू तालिब से जाकर बात करूँगा। लेकिन उसी दिन शाम को हज़रत खदीजा ने अपनी एक सहेली हज़रत नफीसा
کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگیں کہ اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بی بی خدیجہ ہیں، اس لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چاچا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھیں کہ جن کی تعریفیں دور دور پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی اس کی نظیر نہ پیش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا، کہ جسے بعد میں یاد کر کے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی کچھ ہی دنوں بعد وفات ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ ایسی ہی دینی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔